वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित पाठशाला में आप सबको स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट कर लिए थे रिलेशनल फंक्शन के बारे में। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बात किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट के बारे में। आज जो हम लोग बातें करेंगे रिलेशन के बारे में बात करने के लिए। होप सो आप सब लोग अच्छे हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को अगर यहाँ पे डिफाइन किया जाए तो क्या होता है। एक्चुअली अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं हमारे पास टू सेट्स हैं। लेट वी कंसीडर लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ठीक है, ओके। तो ये दोनों सेट के बीच में अगर एनी रिलेशन सपोज दैट वो आर से डिनोट करते हैं, ऐसे रिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है। तो लेट ए बी द टू सेट एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, एक्चुअली क्या होता है, ये सबसेट होता है। रिलेशन अगर ए से बी अगर हमारे पास कोई दो सेट है तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है एक तरह से सबसेट होता है। इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि हम आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका जो सबसेट आप निकालोगे वही आपको क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा ए टू बी के बीच में, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन है कि जो सबसेट हमारे पास है वो ड्राइव कैसे होगा, ठीक है ना। सबसेट जो होगा हमारे पास वो ड्राइव कैसे होगा, ये सबसेट कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली सबसे जो ड्राइव होता है, सबसेट इज ड्राइव बाय डिस्क्राइबिंग, सबसेट इज ड्राइव बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप। तो किसके बीच में, बिटवीन द फर्स्ट element and second element, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारे पास रिलेशन के यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे ए और बी, यहाँ पे दो सेट कंसिडर किए हैं। तो रिलेशन जो होता है ए से बी एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो जब आप ए क्रॉस बी दैट मीन्स कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो वो ऑर्डर पेयर में आपको निकलेगा। मैंने पिछले वीडियो में इस बात को बताया था। तो वहाँ से जो हमको सबसेट जो ड्राइव करेंगे वो कैसा होता है, एक रिलेशनशिप हुआ किसके बीच में, फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। जो भी ऑर्डर पेयर आपको मिला है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे ए क्रॉस बी में, तो उस केस में हम लोग क्या होगा, वो जो ऑर्डर पेयर मिलेगा तो उसी का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी से मेरा ड्राइव होता है सबसेट, ओके। सो अब क्वेश्चन ये है कि जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या कहेंगे उसको। तो सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे कहा जाता है, अभी मैं एग्जांपल लेके यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि लेट करते हैं बी एक तो हमारे पास सेट के रूप में है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट जो है 6 7 8, ओके। एंड डिफाइन, ये जो बी जो है एक सेट हमारा डिफाइन अ रिलेशन, यानी यहाँ पे एक रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा है किस तरीके से, रिलेशन आर जो है फ्रॉम बी टू बी। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई अगर सेट है तो उस सेट के खुद के साथ भी रिलेशन क्रिएट हो सकता है, यानी खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सेम चीज़ कहा जा रहा है कि बी जो सबसेट है वो डिफाइन हो रहा है कैसे, रिलेशन बी टू बी, ठीक है ना। तो बाय द रिलेशन जो है किस फॉर्म में है, तो हमारे पास एक्स बाई सच दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, ओके। तो इस रूप में हमारे रिलेशन को डिफाइन किया जा रहा था। यहाँ पे क्वेश्चंस आस्क कर रहा है। पहला क्वेश्चन है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ठीक है, एन एरो डायग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सर अभी तो रिलेशन आप पहले बताओ इसमें क्या हम लोग को यहाँ पे
पहले होगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले रिलेशन यहाँ पे बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे एरो डायग्राम के द्वारा इसको डिपिक्ट करें, यानी इसको एग्जिबिट करेंगे। ओके, तो रिलेशन की अगर बात किया जाए यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, रिलेशन की अगर बात की जाए हम लोग का, तो यहाँ पे जो आर अगर निकालते हैं आप हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। डैट मीन्स कि एक्स और बाई जो वैल्यू आप लोगे तो एक्स और बाई वैल्यू मतलब बाई जो वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा, एक्स पे करेगा। तो एक्स यहाँ से कहाँ से लेंगे हम, या बी से ही ये करेंगे, कंसीडर करेंगे। सपोज हमारे पास एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 लोगे तो कितना होगा 1 + 2 यानी कि 3, ठीक है। तो बाई जो क्या होगा वो सेकंड एलिमेंट का लाएगा, एक्स हम लोग का क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट का लाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्या लिए थे हम लोग 1 ले लिए थे। सेकंड भी हम लोग क्या हुआ रिलेशन, सेकंड हम लोग का जो इसका रिलेशन होगा, अगर बाई एक्स इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 ले लिया मैंने, तो बाई इक्वल टू क्या होगा 4 हमको आएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करो क्योंकि रिलेशन आपका यही दिया हुआ है। एक्स इक्वल टू 3 लेते हैं तो बाई इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। एक्स इक्वल टू 4 लेते हैं तो बाई इक्वल टू 6 होगा। एक्स इक्वल टू क्या 5 लेते हैं तो बाई इक्वल टू हम लोग का 7 होगा। ओके, और एक्स इक्वल टू 6 लेते हैं तो बाई इक्वल टू हम लोग का 8 होगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स इक्वल टू 7 लेंगे तो बाई इक्वल टू हम लोग का 9 होगा। एक्स इक्वल टू 8 लेते हैं तो बाई इक्वल टू हम लोग का 10 होगा। ओके, तो इस तरीके से क्या देखें कि हम लोग का रिलेशन यहाँ पे पहले फाइंड आउट हो गया। आप देख सकते हो कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोगों ने इस तरीके से जो है पेयर के रूप में आता था। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने बताया है अभी कि वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालोगे तो उसका सबसेट जो होगा ना वो हम लोग को रिलेशन के बारे में डिफाइन करेगा, यानी कि सो मेनी रिलेशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या जो हम लोग का रिलेशन दिया तो वहाँ से हम लोग क्या वैल्यू निकल गया। लेकिन क्वेश्चन था हम लोग का एरो डायग्राम के द्वारा एग्जिबिट करना। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हो कि एरो डायग्राम पहले होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैप डायग्राम भी कह सकते हो इसको आप, मतलब मैप के द्वारा यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे हम एग्जिबिट करेंगे, वहाँ पे रिलेशन को शो करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है जो एरो डायग्राम होता है वो होता है हम लोग का कि अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन का जो क्या होता है हम लोग का विजुअल, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर, ठीक है ना। जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ था उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग एरो डायग्राम या मैप डायग्राम उसको कहते हैं। जैसे कि मान लें कि इसी क्वेश्चंस में जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें एक्स के सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो एक्स यानी कि 1 2 से लेकर कितना 8 तक हम लोग का है, ठीक है। तो यहाँ से भी कंसिडर करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सिमिलरली बाई लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बाई हमको क्या क्या आया है आप देख सकते हो 3 4 5 6। बाई मतलब ये हम लोग का वैल्यू है ना, बाई आपको इसमें से नहीं निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू हो गया हम लोग का। बाई यानी कि जो हम लोग को बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, तो वहाँ से जो हम लोग को आया था बाई 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप क्लियर कर लेना। तो यहाँ से देखते क्या है कि यहाँ से जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाए यानी कि एरो डायग्राम के द्वारा, तो 1 का 3 के साथ होगा, ठीक है, 2 का 4 के साथ होगा, देख सकते हो 3 का 5 के साथ होगा, ओके, और 4 का 6 के साथ होगा, और 5 का 7 के साथ होगा, है ना। 6 का किसके साथ होगा, 6 का 8 के साथ होगा, और 7 के 9 के साथ होगा, और 8 का 10 के साथ होगा। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि ये हम लोग का क्या हुआ डिपिक्शन हुआ, रिलेशन जो हम लोग का यहाँ पे मिला था उसको किसके द्वारा एरो डायग्राम के द्वारा, ठीक है। अगर इसी में क्वेश्चन हमसे आज किया जाए कि राइट डाउन द इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए राइट डाउन द डोमेन, राइट डाउन द डोमेन और रेंज, कोडोमेन भी हो सकता है, कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग के यहाँ पे रेंज होगा एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। मतलब रिलेशन के यहाँ से क्या मेरे को फाइंड करना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है ना।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डोमेन और रेंज के बारे में तो आपने मुझे भी बताया नहीं है, ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि डोमेन क्या होता है। एक्चुअली अगर डोमेन को डिफाइन किया जाए तो जो भी सेट का सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, जो भी सेट आप बनाए हो तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, जो भी ऑर्डर पेयर जो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ था, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेट ऑफ फर्स्ट ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए सेट, अगर दो सेट हमारे पास है ए टू बी, ठीक है, और ए टू ए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दो सेट अगर लेके चलते हैं तो ए से बी के पास, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि डोमेन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि सेट बोल रहा है, सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन। तो जो भी हमारे पास रिलेशन था, तो रिलेशन तो हम लोग का ये था, अब इसके ऑर्डर पेयर तो इतने सारे हैं, तो इस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा दैट इज नोन एज द डोमेन, यानी कि यहाँ से भी निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग का होगा। ठीक है, क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डोमेन जो हम लोग के यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 तक हम लोग का था क्लियरली, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं रेंज, पर मेरे को निकालना है कि रेंज को डिफाइन कैसे करोगे आप, तो रेंज भी क्या होता है कि सेट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट था वहाँ पे सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बताया जाए, मैंने बताया था कि रेंज जो हम लोग का होगा सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन का रेंज कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखा जाए क्लियरली कि रेंज अगर देखेंगे तो यानी यहाँ से देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ से कहा जा रहा था हम लोग का कि सेट ऑफ द ऑल सेकंड एलिमेंट इन रिलेशन आर, तो सेकंड एलिमेंट क्या क्या था रिलेशन में, 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से भी देख सकते हो मैप डायग्राम के जो हम लोग का यहाँ पे कम्प्लीटली मैच करेगा वो एलिमेंट हम लोग का रेंज कहला जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली क्या होगा हम लोग का रेंज यहाँ से होगा मिलेगा हम लोग का 3 से लेकर के 10 तक है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है ना। तो बेसिकली ये था हम लोग का डोमेन और रेंज के बारे में, अगर आस्किंग ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, दो, ये तो मान ले कि हम लोग सिंगल सेट की बात किए, बी से बी हो रहा था, एक सेट मान ले कि यहाँ पे ए होगा एक बी होगा, तो बी में कुछ और एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ रिलेशन नहीं भी हो सकता है, तो बिल्कुल कहना सही है। तो उस केस में जो पूरा एलिमेंट होगा वो कहलाएगा हम लोग का को डोमेन कहला जाता है, यानी कि रेंज और को, इसमें तो रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल है, क्योंकि इसमें सारा जो एलिमेंट है बाई का वो इसका क्या है, इमेज है तुम्हारा, ठीक है। चलो मतलब रिलेशन है तुम्हारा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट ऐसा कुछ सेट हमको मिलेगा कि जो तुम्हारा बाई में जो आएगा, यानी कि सेकंड बी में सेट में आएगा कि जो ए के साथ तुम्हारा रिलेशन नहीं भी हो सकता है, तो भी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट जो एलिमेंट होगा सेट बी में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे उसको को डोमेन बोलेंगे। यानी कि जो रेंज होता है, रेंज बेसिकली जो होगा हम लोग का वो क्या होगा हम लोग का, वो सबसेट होगा को डोमेन का, इक्वल भी हो सकता है और इक्वल मतलब कुछ जो एलिमेंट है इसमें रेंज तो कम्प्लीटली को डोमेन में होगा ही होगा, लेकिन को डोमेन में कुछ ऐसा भी वैल्यू होगा जो हम लोग का रेंज में नहीं शामिल हो सकता है। मैंने बताया था सबसेट के बारे में सेट क्लास में, उसमें आप लोग का आइडिया होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ के जो हम लोग को रेंज मिला है वो क्या होगा तुम्हारा आपस में, रेंज और को डोमेन आपस में इक्वल हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को कि सेट, यहाँ पे सर नोट करके एक पॉइंट हम यहाँ बताना चाहते हैं
कि अगर जो रिलेशन को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो क्या रिलेशन को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, रिलेशन को भी हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों तरीके से। दैट मीन्स कि रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड algebraically either by द रोस्टर मेथड और जो एक था हम लोग का सेट बिल्डर मेथड, वो मैंने सेट क्लास में बता रखा है। आप मेरे वीडियो जो और है सेट को लेकर के, उसमें जा कर के आप इस पार्ट को समझ सकते हो। तो इसको क्या, हाँ, रिलेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग रोस्टर मेथड के द्वारा एंड द सेट बिल्डर मेथड के द्वारा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हम लोग का, एग्जाम्पल का। आप इसमें कुछ फिगर दे रखा है। ठीक है, फिगर क्या है हम लोग का, यहाँ पे मैं फिगर यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ। तो फिगर हम लोग का इस तरीके से है कि 9, 4 और 25 एलिमेंट है, एक हमारा सेट है। ठीक है, फिगर के रूप में P। ठीक है, सिमिलरली एक और सेट है 5, जिसमें एलिमेंट है 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ से हम लोग को जो वैल्यू इस तरीके से फिगर दे रखा है हम लोग को। ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ इमेज ही बता रहा है, मतलब रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे बता रहा है हम लोग का। 9 को फिर 3 से, 4 को किया हुआ है 2 से, फिर 4 को किया हुआ -2 से। ठीक है, ओके, और 25 को किया हुआ है 5 से, और 25 को -5 से भी किया हुआ। चलिए, तो इस फिगर्स को देख के हमको बताना है, राइट द रिलेशन। हाँ, द फिगर, आप ये क्वेश्चन को लिख सकते हो, द फिगर शो a relation between the sets P and Q. Write this relation. सबसे पहले क्या करना है, जो फिगर के द्वारा हम लोग कुछ रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो P और Q के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो रिलेशन जो बताना है किस फॉर्म में, इन द सेट बिल्डर फॉर्म पहला, और बिल्डर फॉर्म, और सेकंड हमको बताना है इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद हमें इसमें बताना है फाइंड इट्स डोमेन रेंज। ठीक है, और ऐसे हम लोग यहाँ पे कोडोमेन भी आप फाइंड कर लें। ऐसे दिया हुआ नहीं था, लेकिन मैं खुद से इस बात को लिख दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से फिगर को आप देख सकते हो। तो फिगर से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हमको देख रहे हैं कि 9 का 2 वैल्यू है, 3 और -3 है, 4 का भी 2 वैल्यू है, 2 और -2 है, 25 का भी 2 वैल्यू 5 और -5 है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो ये x दिया हुआ है, मान लें कि p का जो लिमिट x के द्वारा हम बात कर रहे हैं, x तुम्हारा क्या है, वो इसका स्क्वायर हो रहा है। आप देख सकते हो 9 जो 3 के स्क्वायर करो तो 9 आएगा, -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 में भी वही सेम है लॉजिक हम लोग का, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, -2 को करेंगे तो 4 है। 25 का भी वही है, 5 का करेंगे तो 25, -5 करेंगे तो 25। तो इससे पता चलता है कि अब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखोगे तो इसमें होगा x बाई, पेयर के रूप में पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ किसका है तुम्हारा, बाई, मतलब बाई q का एलिमेंट हम माने हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ जो एलिमेंट है x रिप्रेजेंट करता है p का, और बाई रिप्रेजेंट करता है q के बारे में। तो ये हम लोग का किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में बताया थे सेट में कि हमेशा इस जो है कॉलम इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही इंडिकेट करना जरूरी रहता है। सेकंड निकाल लो आप, यहाँ से क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो रिलेशन क्या होगा। रोस्टर फॉर्म बेसिकली क्या करना है कि जो भी हम लोग का यहाँ पे एरोडाग्राम जो दिया हुआ उसको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वहाँ पे आप राइट डाउन कर दो। 9 का 3 के साथ है, और 9 का -3 के साथ भी है। उसके बाद 4 का 2 के साथ है, और 4 का -2 के साथ है। 25 का 5 के साथ है, 25 का -5 के साथ है।
लेकिन अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ पे एक 1 छूटा हुआ है, तो क्या 1 भी रिलेशन में है? तो यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या, जब ये डायग्राम से मैच करेगा, तो रिलेशन में तो है नहीं, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो फिर से आप यहाँ से लिख सकते हो कि डोमेन यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या 9 9 4 4 25 25, मतलब बेसिकली 9 4 और 25, ठीक है। सेकंड हम लोग को जो होगा यहाँ पे रेंज की बात करेंगे, तो रेंज क्या होगा हम लोग का, जो हम लोग का डायग्राम के द्वारा जो हम लोग का एरो के द्वारा जो शो हो रहा है वो वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, वो रेंज होगा, ठीक है। 5 3 2 -2 और -3 और -5, बट यहाँ पे 1 नहीं रह के चलेंगे। तो अब है कि क्यू पूरा जो सेट होगा, क्यू जो पूरा सेट होगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का, ये हम लोग का कम्प्लीटली कोड डोमेन हो जाएगा, यानी कि 5 3 2 1 भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के द्वारा आप यहाँ पे क्या समझे होगा कि रिलेशन को कैसे जो है रोस्टर मेथड से और सेट बिल्डर मेथड से कैसे इसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद जो है एरो डायग्राम के द्वारा डोमेन, रेंज और कोडोन कैसे फाइंड करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब एक क्वेश्चन से यहाँ पे आता है कि अगर इसमें हमको नंबर ऑफ कम्प्लीटली सेट निकालना है, दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट अगर करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। जस्ट होल्ड डाउन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, कुछ जो वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है कि ए से बी के बीच में कितना हमको होगा, यानी कि 2 सेट है ना, तो उस केस में वो निकालना अगर चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे लिख के देखा जाए कि टोटल हमें जो चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन that can be defined from set A to set B is the number of possible subset of A cross B। कहने का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो सेट ए से बी के बीच में जो रिलेशन है टोटल नंबर वो कितना निकालेंगे। तो क्या होता है कि वो नंबर, कौन सा नंबर, तो जो पॉसिबल सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो पहले ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी का सबसेट कैसे निकालोगे, तो पहले ए क्रॉस बी का नंबर तो मेरे को पता होना चाहिए ना। तो लेट नंबर ऑफ ए अगर हमारे पास आर है एंड नंबर ऑफ 2 सेट है, नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट है आर, और बी में जो है वो एस है, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे तो आर इंटू एस हमको निकलेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्या निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम बताए थे क्या कि इज ए सबसेट, यानी कि ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 के पावर आर एस हो जाएगा। क्लियर है? ये 2 के पावर आर एस कैसे फाइंड हुआ, तो मैंने बताया था कि सबसेट निकालना है किसी भी सेट का, तो क्या होता है 2 के पावर समथिंग, यानी कि जो एलिमेंट होगा, तो आर एस क्या हुआ तुम्हारा एलिमेंट होगा ना ए क्रॉस बी में, तो इसलिए क्या किया हम सबसेट के लिए 2 के पावर आर एस कर दिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई हमसे पूछेगा तो सिंपली बताना है कि जो भी पॉसिबल सबसेट होगा किसका, टोटल नंबर जो पॉसिबल सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, वो क्या कहलाएगा हम लोग का, यहाँ पे मैंने लिख रखा है नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमको क्या मिलेगा, वो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट हो। जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट समझते हैं, जैसे मान लें कि हमारे पास एग्जाम्पल है ए दिया हुआ है सेट के रूप में, उसका एलिमेंट है 2 3 4, बी दिया हुआ है 4 और 5। तो यहाँ से निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सिंपल ही है, पहले मेरे को पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी कैसे निकालूंगा मैं, तो ए क्रॉस बी यानी कितना 2 के साथ 4 का रिलेशन होगा, 2 का 5 के साथ होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 3 का 4 के साथ होगा और 3 का 5 के साथ होगा, सेकेंड 4 के साथ और 4 का 5 के साथ।
ये हम लोग का ए क्रॉस बी पॉसिबिलिटी है। मतलब ये हम लोग ए क्रॉस बी पॉसिबिलिटी क्या मतलब, इतना हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से अगर नंबर निकालते हैं ए क्रॉस बी का तो काउंट करके बता सकते हो 3 4 5 6, यानी 6 हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, वो 2 के पावर 6 होगा। तो यही नंबर ऑफ सबसेट की मेरा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहलाएगा। दैट इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे इस तरीके से जो है एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने के पहले जो भी हम लोग का थ्योरी पार्ट था एनसीईआरटी का वो मैंने कंप्लीट कर दिए कम्प्लीटली। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस टाइम आता है। क्वेश्चंस में मैंने स्टार्टिंग भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें कोई अगर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन अगर ज़्यादा मतलब लगेगा कि अच्छा है उसको बताना चाहिए, टफ़ है तो मैं उसको क्वेश्चन को बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो और वहाँ से जो है मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 2.2 स्टार्ट करने के पहले कि 2.2 में देखते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 में यहाँ भी एक गिवन फिगर दिया हुआ, ठीक है ना। तो फिगर में क्या दे रखा है हम लोग का कि इस तरीके से है 5 6 7 एक सेट है का एलिमेंट है वो, और 3 4 5 भी एक हम लोग का एलिमेंट के सेट के रूप में है। तो क्या देखे थे कि इस तरीके से एरो डायग्राम के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो फिगर में यहाँ पे बता रहा है कि शो अ रिलेशनशिप, मतलब इस तरीके से हम लोग क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द सेट, ये P है, ये हम लोग का Q है, P एंड Q, ओके। तो यहाँ पे राइट डाउन, ठीक है, फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट P एंड Q। तो राइट यहाँ पे करना है, राइट दिस रिलेशन, क्या करना है इस रिलेशन को, रिलेशन ऑफ पहला इन सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकंड क्या करना है हम लोग का, इन द रोस्टर फॉर्म, में, ठीक है। तो मतलब ये दोनों काम करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है मेरे को। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज इट्स डोमेन निकालो आप, और यहाँ से आप रेंज निकालो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले मैंने हालांकि मैंने एग्जांपल के द्वारा मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था, एग्जांपल में दे रखा था। सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे निकालने के पहले क्या करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है फिगर के अकॉर्डिंग, तो पी का जो एलिमेंट होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ जो पी का जो एलिमेंट होगा वो कितना दे रखा है, 5 6 और 7 जो है सेट के रूप में दे रखा है, ठीक है ना। सिमिलरली क्यू क्या दे रखा है हम लोग का, क्यू दे रखा है हम लोग का 3 4 और 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन यहाँ से मिलेगा, आप फिगर देके बता सकते हो कितना होगा हम लोग का, फिगर देके तो 5 3 6 4 और 7 5 होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को पहला था कि सेट बिल्डर फॉर्म में उसको आप लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पहला तो सर एक्स बाई होता है, आप ऐसे दे दो पहले सच दैट, तो बाई जो है यानी कि क्यू जो है वो रिलेशन कैसे है एक्स के साथ, तो यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 है, यानी 2 घट रहा है तुम्हारा, यानी x में से क्या करना पड़ेगा, 2 हमको घटाना पड़ेगा। सच दैट x जो एलिमेंट किसका होगा हम लोग का, p का होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या चीज़ हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। कैसे आइडिया मिला, तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 3 है 5 है 4 है 6 है 5 है 7 है, 2 मतलब घटा है, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। सिमिलरली ये तो बहुत ईजी है, सेकेंड वाला पार्ट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आर यहाँ से अगर निकालते हो तो 5 3 होगा, 6 4 होगा और 7 5 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ हम लोग का सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग को बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज बहुत ईजी है। डोमेन अगर यहाँ से आप निकालना चाहो अगर, तो डोमेन यानी कितना, जो फर्स्ट एलिमेंट है तो 5 6 7, पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें देख लो 5 6 7, और रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 4 5, ठीक है। रेंज यानी कितना, जो
ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपको पूछे हमसे कोडोमेन क्या होगा, तो सिंपल सी बात, जो रेंज होगा कोडोमेन होगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं यहाँ पे है जो अदर है, मतलब इसमें सब तुम्हारे यहाँ में रेडोग्राम के द्वारा शो किया हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग का दिया हुआ था एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 9 2.2 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, मतलब जेड दैट मीन्स क्या, कोई इंटीजर होगा, जेड डिफाइंड बाय जो रिलेशन दिया हुआ हम लोग का, वो बता रहा है क्या, ए बी सच दैट ए और बी जो एलिमेंट है वो जेड से है, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, क्या हमको बता रखा है वो इंटीजर होगा। ठीक है ना, सो यहाँ से निकालना है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, मेरे को पता है कि आर यहाँ से जो दिया हुआ है, तो वह आर क्या दिया हुआ है, ए बी सच दैट ए और बी जो है वो इंटीजर है जेड का, और क्या बता रहा है कि ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब खुद आप सोचो कि अगर कोई भी इंटीजर में, मतलब ए और बी बेसिकली क्या हम लोग का इंटीजर है, तो इंटीजर को करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिलेगा, डिफरेंस उसका ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से डोमेन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर एग्जाम में आएगा तो हम पे लिख लेंगे, इट इज़ नो दैट द डिफरेंस between any two integer is always an integer। दैट मीन्स कि अगर कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस करेंगे तो ऑलवेज हमको इंटीजर ही मिलेगा। दैट मीन्स कि डोमेन की बात करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, रिलेशन का डोमेन की बात करेंगे तो हमको इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है ना, और रेंज की बात करेंगे तो भी हम लोग का इंटीजर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस ए और बी कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हम लोग का इंटीजर भी हम लोग का डोमेन आएगा और इसमें रेंज भी हम लोग का डोमेन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2.2 कंप्लीट हो गया हम लोग का एक्सरसाइज, और अगले क्लास में जो हम लोग यहाँ से बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग रिलेशन। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो होप सो कि इस वीडियो को आप एंजॉय किए होगे, एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में, अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आया है तो अपने फ्रेंड के बीच में जो इसका नीडी है उससे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली जो है मैं यहाँ पे क्लास 11 क्लास 12 का वीडियो जो है वो इसमें कम्प्लीटली अपलोड करूँगा। ठीक है ना, ओके। और अभी के डेट में आप सेफ रहो, घर पे रहो, और जहाँ हो वहाँ से अपने आप को ग्रो करते रहो। दैट मीन्स कि क्योंकि टाइम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए टाइम यहाँ पे कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप घर पे हो तो घर पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।